बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नदीम अजायब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैलकुलस विद नदीम अजायब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के 2 या 3 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स स्क्रीन के ऊपर देखें, डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, उन दोनों को आप उस वक्त ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम हो। द सम ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, ए और बी को डिनोट करेंगे ए प्लस बी के साथ, ए प्लस बी के साथ। इज ऑब्टेन बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी को सम करने का मतलब ये है कि एक तो ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए और एक ये होना चाहिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ मैं आपको डायरेक्ट साथ ये भी समझाऊंगा कि कैसे अब 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है। अब ए और बी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा ए प्लस बी का ही। तो दूसरी डेफिनेशन है, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखें, मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। जिस तरह आप 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह आप 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी यही कंडीशन है कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ये क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर आना चाहिए उन दोनों के मैट्रिसेस का। और ए और बी को डिफरेंस आप शो करेंगे ए माइनस बी के साथ। और ये भी इस तरह मालूम होगा कि दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको डिनोट किया जाता है ए माइनस बी का। अब ए माइनस बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ए बी के ऑर्डर के बराबर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। स्क्रीन के ऊपर आप देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि अगर आप किसी भी रियल नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कि स्केलर किसी भी स्केलर को आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, k कोई रियल नंबर है, तो k रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई इस तरह किया जाता है और उसका मतलब ये होता है फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय के। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ आप k को मल्टीप्लाई करें। फर्ज किया k है 2 3 1 4, आप k a फाइंड करते हैं तो k को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, k एनी स्केलर, तो इस k को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है या प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स कह सकते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन, एडिशन के तहत अगर आपके पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा, सेम ऑर्डर होगा, तो एडिशन जो ऑपरेशन होगा, एडिशन उस वक्त एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव होगा, इज एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और दूसरी है एसोसिएटिव, ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, तीसरे को फिर उसमें ऐड किया, इसी तरह बी प्लस
सी। ये है आपके पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के तहत कम्यूटेटिव पढ़ी, एसोसिएटिव पढ़ी। अब तीसरी है एडिटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये सारी चीज़ें लाजमी है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है। इफ़ अ मैट्रिक्स ए एंड अ नल मैट्रिक्स ओ आर ऑफ सेम ऑर्डर, देन अगर नल मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, चाहे लेफ्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें, तो आपके पास वही मैट्रिक्स आएगा। लिहाजा ये जो नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है 3 6 -6 7 -9, नल मैट्रिक्स 0 0, जब आप इनको ऐड करेंगे तो दोबारा आपके पास ए मैट्रिक्स ही आएगा। अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर such that their sum a plus b is a null matrix, then a and b are known as additive inverse of each other। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है a, दूसरा मैट्रिक्स है b, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो इनका आंसर आए नल मैट्रिक्स, तो a और b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। या अगर आपके पास एक मैट्रिक्स a है, इसमें आप ऐड करते हैं उसका इन्वर्स मैट्रिक्स -a को ऐड करते हैं, तो आपका आंसर आता है a प्लस और माइनस a, दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। तो -a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ a, या a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर इफ़ a आपके पास है 6 4 -8 0 और दूसरा है -6 -4 8 0, a प्लस b है, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो आंसर 0 आता है। लिहाजा ये एडिटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के। ये थी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए डेफिनेशंस। इनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।